We will start logical operator. Guys, what is the goal of the logical operator is here? What is the logical operator? Right or no? What is the logical operator is here? We can say logical operator is used for combine two or more than two conditions. Pranjal, switch off your camera. Turn off your camera, please. Logical operator is used for combine two or more than two more than two conditions and mark it as a single conditions called as a logical operator. Is it clear? Logical operator is used for combining two or more than two conditions and mark it as a single condition called as a logical operator. Yes or no? Like as consider. And we'll see here operator and meaning. Just wait. Operator, and we'll see her meaning is here. And operator, right? What is the AND operator? If all conditions are true, then condition is true. Otherwise, condition is a false. AND operator. If all conditions are true, then condition is true. Otherwise, condition is a false. Yes or not? If all conditions are true, then condition is true. Otherwise, condition is false. That is AND. What is OR is here? If any one condition is true, then condition is a true. Otherwise, condition is a false. Yes or no? And not. Right? Not means here. Reverse the result. Reverse the result means if condition is a true, then false it. And if condition is false, then true it. If condition is true, then false. If false, then true. Called as the logical operator. Yes or not? So we have these are the three conditions. What is the goal of the logical operator? Right? मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे मान लो कि मेरे पास इस तरह की कंडीशंस है. जस्ट वेट. मान लीजिए कि लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है. अभी हम इसको पहले पढ़ते हैं. लॉजिकल एंड को हम पहले पढ़ेंगे. लॉजिकल एंड में क्या होता है कि जब सारे कंडीशंस आपके ट्रू है, याद रखना, अगर आपके सारे कंडीशंस अगर आपके ट्रू है तो कंडीशन ट्रू है, नहीं तो कंडीशन फॉल्स है. लाइक एज कंसीडर. मान लीजिए अगर यहां पे अगर हम आ रहे हैं, वी हैव हियर ये इक्वल टू 11, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 5. राइट? व्हाट इज द गोल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर का गोल क्या है? अगर आपके पास दो कंडीशंस है या दो से ज्यादा कंडीशन है, उनको एक कंडीशन बनाना. जैसे मैंने अगर लिखा, देखिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, इसके बाद में हम एग्जांपल लेते हैं. मान लो कि मेरे पास वैल्यू वगैरह कुछ नहीं है. मेरे पास वैल्यू वगैरह कुछ नहीं है. कौन से केसेस में लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं? मान लो मेरे पास वैल्यूज नहीं है. मान लो मेरे पास वैल्यूज नहीं है, जैसे मैंने लिखा ये बी एंड सी. अगर मैं आपसे कह रहा हूं बताइए इन तीनों में से कौन बड़ा है? ए बी सी की बात अगर आप कर रहे हैं तो इन तीनों में से बड़ा कौन है? बताइए. हु इज ग्रेटर? ए बी सी की बात अगर आप करते हैं तो ए बी सी में बड़ा कौन है? हाउ कैन से ये कैसे बड़ा हो गया? ये बड़ा कैसे हुआ? इनको कोई वैल्यू भी नहीं है. अब देखिए कोई अगर हमें पूछेगा, नॉट डिफाइंड, यस यस यस, कोई अगर हमें पूछेगा इन तीनों में बड़ा कौन है, तो मैं कहूंगा अगर ये ग्रेटर देन बी है एंड ये ग्रेटर देन सी अगर है, देखिए एंड लिखेंगे बीच में, ये ग्रेटर देन बी, याद रखिए एक कंडीशन है, अगर ये की वैल्यू बी से बड़ी हो
और ये की वैल्यू अगर सी से बड़ी हो तो ये बड़ा। इज इट क्लियर? यस और नॉट? ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी हो, यस और नॉट? ऐसे लॉजिक लिख सकते हैं, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी हो और ये की वैल्यू अगर सी से बड़ी हो तो ये बड़ा। ये प्रोग्रामिंग लॉजिक में हम लिख सकते हैं। तो यानी कि अगर आप यहां आ रहे हैं, ये ग्रेटर देन बी अगर आप करते हैं, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। ये ग्रेटर देन सी अगर बड़ा है, दैट इज योर सेकंड कंडीशन। यस और नॉट? तो यानी कि मैं इन दोनों को मिला के एक कंडीशन बनाना चाहता हूं। इन दोनों को मिला के एक कंडीशन बना दे, दैट इज एक कंडीशन। तो यहां ये ग्रेटर देन बी और ये ग्रेटर देन सी, दो कंडीशन है, दो कंडीशन की एक कंडीशन बनानी है, तो हमने बीच में लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया है। इज इट क्लियर? दिस इज द गोल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। मतलब जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो और मल्टीपल कंडीशन की एक ही कंडीशन बनानी हो तो हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। यस और नॉट? सो मान लीजिए अगर हम यहां लिख रहे हैं ये इक्वल टू 11, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 4, ऐसे ए इक्वल टू 11, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 4, इस तरीके से ऐसे अगर है। यस और नॉट? तो अभी यहां देखिए, अगर हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, डी इक्वल टू ये ग्रेटर देन बी एंड ये ग्रेटर देन सी। अभी मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है। एक चीज बहुत ध्यान है, इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहां पे कंडीशन एक, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, ये दो कंडीशन है। अगर दोनों ट्रू है तो कंडीशन ट्रू है, दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स होती है। इज इट क्लियर गाइस? चलिए, जैसे मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हमें डिस्कस करनी है। नोट एवरी लॉजिकल ऑपरेटर, every logical operator work as a internally logical gate। अगर हम यहां पे आते हैं, हर एक लॉजिकल ऑपरेटर आपका इंटरनली लॉजिकल गेट काम करता है। आपको गेट्स पता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, यस और नॉट? यस और नॉट गाइस? यानी कि हर एक लॉजिकल ऑपरेटर आपका इंटरनली लॉजिकल गेट होता है। एवरी लॉजिकल ऑपरेटर वर्क एज ए इंटरनली लॉजिकल गेट। ओके, यस और नॉट? इस तरीके से होगा। जैसे एंड गेट है, अभी एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है तो इट वर्क एज एंड गेट, इंटरनली एंड गेट होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे अभी एंड ऑपरेटर है, आप यहां जाइए, ये इंटरनली एंड गेट बोल के काम करेगा। अभी अगर आप यहां पे आ रहे हैं, ये देखो, ये आपका ऐसा एंड गेट होता है। अब देखो, एंड गेट को दो इनपुट होते हैं, ये पहला इनपुट है, एंड गेट के दो इनपुट है, ये आपका पहला इनपुट है, ये आपका दूसरा इनपुट है, और ये आपका रिजल्ट है। ऐसे, यस और नॉट? ये ग्रेटर देन बी, ये ग्रेटर देन सी। यस और नॉट? ये ग्रेटर देन बी, ये ग्रेटर देन सी। अगर आप यहां देख रहे हैं, ये ग्रेटर देन बी की बात अगर आप करते हैं, ये हमारा पहला इनपुट है। अगर हम ये ग्रेटर देन सी की बात अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारा दूसरा इनपुट है। राइट और नॉट? अब देखिए, एंड गेट के अंदर ट्रूथ टेबल होता है, ट्रूथ टेबल होता है, ट्रूथ टेबल। यस और नॉट? ये आपका मान लो एंड गेट का ट्रूथ टेबल है, याद रखिए। ये गेट कैसे काम करता है, इंटरनली हर एक लॉजिकल ऑपरेटर आपका गेट होता है। एंड गेट का है आपका ट्रूथ टेबल है। सो अगर आप ट्रूथ टेबल की बात अगर आप करते हैं तो ट्रूथ टेबल में आप यहां आ जाइए, वी हैव अ टू, दिस इज द फर्स्ट इनपुट, this is the second input, and this is your result. If you think about the first input, a greater than b, this is the second input, a greater than c, ये आपका सेकेंड इनपुट है।
और ये देखिए मैं आपको बताता हूं, ये आपका फर्स्ट इनपुट है, इनपुट 1, इनपुट 2, और ये आपका रिजल्ट है। अगर आप रिजल्ट की बात अगर आप करते हैं तो ये आपका डी है, डी आपका रिजल्ट है। ये चीज आप ध्यान में रखिए। डी की बात करेंगे तो डी आपका रिजल्ट है। यस और नॉट? यस। इज इट क्लियर और नॉट? डी आपका रिजल्ट है। अब इसमें क्या होता है, ये ग्रेटर देन बी। अब देखिए पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन है, ये की वैल्यू क्या है 11, बी की वैल्यू क्या है 5, 11 ग्रेटर देन 5। यस गाइस, दिस इज ट्रू कंडीशंस, ये आपका ट्रू है। इफ यू थिंक अबाउट इट इज अ ट्रू कंडीशंस, ये आपका ट्रू है, ये ट्रू आपका यहां पे आ रहा है। ये ग्रेटर देन सी, अगर आप यहां पे आ रहे हैं 11 ग्रेटर देन 4, ये जो है ये आपका ट्रू है। तो ये सेकंड कंडीशन भी आपकी ट्रू है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा, ये पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, मतलब ये भी कंडीशन आपका ट्रू है एंड आपका ये भी कंडीशन ट्रू है। जब आपके दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू आता है, और ये जो आउटपुट है गाइज, ये आउटपुट आपका डी में जाता है। इज क्लियर? यस गाइज, प्लीज समझ में आ रहा है? रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई इन चैट बॉक्स फास्ट। समझ में आता है? देखिए मतलब ये दोनों भी कंडीशंस ट्रू है, इसीलिए कंडीशन ट्रू है। कितना सिंपल है। देखिए तो ये इंटरनली ट्रूथ टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाएंगे इंटरनली अगर हम ट्रूथ टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाते हैं तो इंटरनली ट्रूथ टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से डी में आता है। ये ट्रूथ टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से डी में आता है। ये सर नॉट, ट्रूथ टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से डी में आता है। इज क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। ओके यस, यहाँ 1 और 0 नहीं रहता, यहाँ बुलियन नाम का डेटा टाइप होता है, इसीलिए ये ऐसे। अब देखिए हम कंडीशन चेंज करते हैं, वैल्यूज को चेंज करते हैं। इनमें से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स रहे, देखिए इंटरनली ये गेट ही है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से एक भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स रही तो आपकी कंडीशन फॉल्स होती है। ये तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे अभी अगर आप यहां पे आते हैं, अभी मान लो मैं इसको 50 लिख रहा हूं, अगर आप यहां आते हैं 11 ग्रेटर देन 50 and 11 greater than 4. So if you think about 11 greater than 50 and 11 greater than 4, यहाँ देखिए 11 ग्रेटर देन 50 ये पहला इनपुट है। देखिए कि जो आपका फॉल्स है, ये जानबूझ के समझा रहा हूं गेट के जरिए, पहला इनपुट फॉल्स है। ये पहला इनपुट अगर एंड में फॉल्स है तो दूसरा इनपुट चेक नहीं होता है, ये कंडीशन ही चेक नहीं होती है, क्योंकि पहला फॉल्स है। यहाँ ट्रू रहेगा तो भी फॉल्स होगा, फॉल्स रहेगा तो भी फॉल्स होगा, तो इसका डायरेक्ट आउटपुट फॉल्स आता है। एंड गेट का रूल क्या होता है पता है कि एंड ऑपरेटर में जब पहली कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं होती है। इज क्लियर? यस और नॉट? पहली कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो दूसरी कंडीशन आपकी चेक नहीं होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इज क्लियर और नॉट गाइस? हेलो, यानी कि यहां ट्रू भी अगर रहेगा, यहां अगर आपका ट्रू भी रहेगा ये फॉल्स है, यहां अगर फॉल्स भी रहेगा तो भी फॉल्स है। इज क्लियर? यहां देखिए तो ये आपका फॉल्स है। अब मान लो ये इसे आप थोड़ा कंडीशन को चेंज करें, जस्ट वेट। अगर आप यहां पे आ रहे हैं, मैं जानबूझ के बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि हम ऑनलाइन तो पढ़ रहे हैं बट किसी को ऐसा ये फास्ट ना लगे,
जस्ट वेट, यहां जाओ। अभी आप वैल्यूज को चेंज कीजिए। अगर आप यहां अगर आ रहे हैं, व्हाट हैपन हियर, यहां आ जाइए। इलेवन ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन आपकी ट्रू है, हम वैल्यू बदलते हैं। मैं इसे 40 कर रहा हूं। 11 ग्रेटर देन 5, देखिए यहां अगर आप आ रहे हैं, पहली कंडीशन ट्रू है। यस, और यहां अगर आप आ रहे हैं 11 ग्रेटर देन 40, ये फॉल्स है। मतलब यहां देखिए, यहां पहली कंडीशन ट्रू एंड दूसरी कंडीशन फॉल्स। सो ट्रू और फॉल्स अगर है, ये आपका टोटल फॉल्स आता है। और अगर आप यहां 50 करते हैं, याद रखिए 50 अगर आप करेंगे, दैट इज 11 ग्रेटर देन 50, गाइज ये फॉल्स है। उसके बाद 11 ग्रेटर देन 40, गाइज ये भी फॉल्स है। सो जब दोनों कंडीशन फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ओवरऑल फॉल्स है। मतलब व्हाट हैपन इफ यू थिंक अबाउट एंड ऑपरेटर, अगर हम एंड ऑपरेटर की बात अगर आप कर रहे हैं, तो एंड ऑपरेटर में एक भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो ओवरऑल कंडीशन फॉल्स मानी जाएगी, और जब सारे कंडीशंस ट्रू है तो ही कंडीशन को ट्रू माना जाता है। दिस इज कॉल्ड एज एंड ऑपरेटर। ओके, सेम और ऑपरेटर का भी है। चलिए अभी हम एंड ऑपरेटर के एग्जांपल करते हैं। डोंट राइट ऑन स्क्रीन प्लीज, चेक योर मोबाइल्स। यस गेट वेट। ओके वेट, विल चेक। A equal to 11, B equal to 2, sorry, B equal to 5, C equal to 4, D equal to A greater than B, and A greater than C, print D. Now, what happen here? Comment ऐसा लिखा जाएगा पाइथन में, ट्रू एंड ट्रू। देखिए यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू है, तो डी आपका क्या होगा? जस्ट वेट, टेस्ट लॉजिकल डॉट पी वाई, वेट गाइस, टेस्ट लॉजिकल डॉट पी वाई, कॉपी दिस। डी ड्राइव कहाँ रखा है हमने? पाइथन नोट्स और पाइथन बैच। Save it. Just wait guys, write command prompt, wait. cd python test logical.py. yes, D is true. yes or no? D is true. अगर आप यहां 50 लिखते हैं, सेव इट, फॉल्स। यस और नॉट? अभी आप यहां देखिए, अगर आप यहां 40 लिख रहे हैं तो भी फॉल्स, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। देखिए अगर आप यहां पे 50 करेंगे तो भी फॉल्स है। देखिए this is clear, it is a behavior of the logical and operator. yes or no? This is behavior of a logical and.
right? It is behavior of logical and operator. Yes or no? This is logical and. Now, logical or operator. Logical or. Note. Logical or operator behave as a logical or gate internally. Logical or gate. राइट, मतलब लॉजिकल और की बात अगर हम कर रहे हैं, सो लॉजिकल और आपका लॉजिकल और गेट की तरह काम करता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जैसे अब देखिए, हम इसे थोड़ा चेंज करते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा। मान लीजिए मैंने अगर यहां पे ऐसे लिखा, इमेजिन a इक्वल्स 11, b इक्वल्स 2, c इक्वल टू 5, d इक्वल टू a greater than b और a greater than c is here. ये अभी अगर आप यहां पे आते हैं, यहां देखिए ये और है, दैट इज योर लॉजिकल और गेट। सो ये आपका लॉजिकल और है, ये ऐसे रहता है। ये लॉजिकल और है। ओके, अब देखिए इसका भी ट्रुथ टेबल होता है सेम। आप कोई भी गेट निकालिए, क्योंकि ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ गाइस कि जब हम आगे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना, तो एमसीक्यू सॉल्व करते समय जब लॉजिकल ऑपरेटर के एमसीक्यू जब हम सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट आपको लॉजिकल गेट के रूल्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉजिकल गेट्स के रूल्स पता है तो ही आप लॉजिकल ऑपरेटर के एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये पॉइंट बहुत मायने करता है। हाँ, यस, अगर आप यहाँ पे आ रहे, आई हैव अ 2 इनपुट्स, द फर्स्ट इनपुट, ये सेकेंड इनपुट एंड वी हैव अ रिजल्ट। अगर हम यहां देख रहे हैं, फर्स्ट इनपुट आपका क्या है, ये आपकी पहली कंडीशन है, दैट इज योर फर्स्ट इनपुट। ये आपका सेकंड है, ये आपकी सेकंड इनपुट है, और ये आपका डी आपका रिजल्ट है। यस सर, नो, डी आपका रिजल्ट है। यस सर, नो। अभी अब देखिए पहला जो यहां क्या होता है, जब पहला इनपुट है, पहली कंडीशन मतलब लेफ्ट हैंड वाली पहली कंडीशन मतलब पहला इनपुट होता है। देखिए पहला इनपुट मतलब ये है, दूसरी कंडीशन मतलब दूसरा इनपुट होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वेरिएबल होता है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल होता है ना गाइस, ये आपका एक्चुअल रिजल्ट होता है। ये आपका रिजल्ट होता है। इट्स वेरी सिंपल। अभी अगर आप यहां रहे, ये ग्रेटर देन बी, दैट इज अगर आप यहां पे आते हैं 11 ग्रेटर देन 2, यस, अगर इसकी बात अगर आप कर रहे हैं तो ये ट्रू आ रहा है। दैट इज आपका जो पहला जो इनपुट है, याद रखिए ये जो पहला जो इनपुट है गाइज, ये आपका ट्रू आता है। अगर आप यहां आ रहे हैं 11 ग्रेटर देन 5, गाइज ये भी आपका ट्रू आता है। ये चीज ध्यान में रखिए। सो आपका जो दूसरा भी इनपुट है, ये भी आपका ट्रू है।
सो पहला इनपुट ट्रू है, दूसरा इनपुट ट्रू है, सो तीसरा भी आपका जो रिजल्ट है गाइज ये भी आपका ट्रू आता है। यस सर, जो आपका रिजल्ट है ये आपका ट्रू आता है। इज इट क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। जो रिजल्ट है ये भी आपका ट्रू आ जाएगा। यहां देखिए, अभी अगर आप यहां पे देख रहे हैं, अब मैं वैल्यूज को चेंज कर रहा हूं। अभी अगर आप वैल्यूज को चेंज अगर आप करते हैं तो ये आपका 20 है। सो हाउ यू कैन मैनेज? ये आपका 20 है। राइट, कम हियर। अभी अगर आप यहां आ रहे हैं, सो यहां देखिए अभी कंडीशन क्या है, और ऑपरेटर है। पहली वैल्यू क्या है? 11 ग्रेटर देन 20। अगर 11 ग्रेटर देन 20 दी, ये फॉल्स है, तो ये जो कंडीशन है आपकी फॉल्स। उसके बाद 11 ग्रेटर देन 5 अगर आप कर रहे हैं, ये क्या है? ट्रू है। तो पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, बट ओवरऑल आंसर आपका ट्रू आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मतलब ये जो डी है, डी ट्रू आएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि और ऑपरेटर है, और में अगर आपका एक भी कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन आपकी ट्रू होगी, तो डी की वैल्यू आपकी ट्रू बनती है। ओके, देन गाइस यहां अगर आप आ रहे हैं, व्हाट हैपन हियर? यस और नॉट? अब मान लीजिए मैंने अगर यहां पे अगर लिखा, यहां देखिए, अगर आप यहां पे अगर आप आते हैं 50 आ रहा है, अभी अगर आप यहां आ रहे हैं 11 ग्रेटर देन 20, हाँ, ये कंडीशन आपकी फॉल्स है। देखिए, उसके बाद देखिए ये फॉल्स है ऐसे, और दूसरी कंडीशन क्या है? यहां पाइए 11 ग्रेटर देन 50, गाइस ये भी फॉल्स है। सो ये भी कंडीशन आपका फॉल्स है। मतलब आपका पहला भी कंडीशन फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है। सो गाइस ओवरऑल आपका कंडीशन ही फॉल्स है। फिजिकली ओवरऑल जो आपका कंडीशन है, ओवरऑल कंडीशन ही आपका फॉल्स है। अब इस केस में अभी अगर आप देख रहे हैं, यस और नॉट, अभी आप यहां टू कीजिए, एक कंडीशन रह गई है। अगर आप यहां पे आ रहे हैं, इमेजिन, इसे आप हटाइए, यहां पे अभी अगर आप आते हैं, मैंने अगर यहां लिखा 11 ग्रेटर देन 2, दैट इज ट्रू। 11 ग्रेटर देन 50, दैट इज अगेन ट्रू। यहां अगर आ रहा है ट्रू, यहां अगर आ रहा है ट्रू, क्या है? सॉरी सॉरी, मेरे से थोड़ा सा गलत हुआ, सॉरी, बाई मिस्टेक गलत किया मैंने, बाई मिस्टेक गलत किया। रुकिए 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 रुकिए, ये ट्रू कैसे होगा? ये फॉल्स होगा ना, गलती से हुआ हो, ये फॉल्स होगा। सो यानी कि पहली कंडीशन आपकी ट्रू है और दूसरी कंडीशन आपकी फॉल्स। सो पहली अगर ट्रू है, दूसरी अगर फॉल्स है, तो भी आपकी कंडीशन ट्रू होती है। मतलब यानी कि कोई भी एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू है या दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है, अगर सारे के सारे कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स है। सो गाइस ये जो बिहेवियर है, दिस इज कॉल्ड एज योर लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। ओके ग्रेट, इज इट क्लियर एवरीवन? Right, this is called a logical operator. Now
Great. Now, not operator. Check here. If I write here, if I write here 5, what happened? Your first condition is true. 11 greater than 5. This is true. Or 11 greater than 40. This is false. So true or false, both are false. Yes, sorry, true or false? True, because we use or, right? Sorry, ये देखिए, ये ट्रू है और ये फॉल्स है. अगर ट्रू और फॉल्स अगर लिखेंगे तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलता है. इज क्लियर? अब बाकी आप वैल्यू चेंज कर दीजिए. आई थिंक ये समझ में आना चाहिए. यहाँ देखिए, yes or no? Come here. Copy this. You have to paste here. Now, we'll see logical not operator. Right, logical not operator is here. What is this? It perform a negation operation. ये reverse order चलता है. अगर आपकी condition true है तो उसे false करता है. Right, this operator work as a logical not gate internally. This operator work as a logical not gate internally. If you think about it, this operator work as a logical not gate. यस सर, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स द ट्रू. इसे यूज कैसे करते हैं? जैसे अगर आप यहाँ रहे, यहाँ एक ही कंडीशन होती है, ए इक्वल टू 11, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, वी कैन से नॉट प्रिंट ऑफ अ सी. अभी इसका बिहेवियर क्या होगा, विल चेक. हाँ देखिए, बेसिकली होता क्या है ना, ये आपका सिंगल ऑपरेटर है. अब मान लीजिए मैंने अगर यहाँ पे ऐसे लिखा, ए इक्वल टू 11, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी. अब यहां अगर आप आ रहे हैं तो ये काम कैसे करेगा? व्हाट इज दिस? वेट गाइस, अभी अगर आप यहां पे आ रहे हैं, ये कंडीशन देखिए, 11 ग्रेटर देन 2, दैट इज नॉट ट्रू. देखिए ऐसे, व्हाट इज दिस? 11 ग्रेटर देन 2, ये आपका ट्रू है. ये आपका ये है, बट इसके पहले हमने क्या लगाया? नॉट. नॉट ट्रू. नॉट ट्रू अगर आप करेंगे तो ये फॉल्स हो. नॉट ट्रू अगर आप करते हैं तो ये फॉल्स हो. तो ये फॉल्स है तो ये सी में जाता है. मतलब व्हाट हैपन हियर, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स होगी, फॉल्स तो ट्रू होगी. अगर यहां ऐसे अगर हम लिखते हैं, सी इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, दैट इज 11 ग्रेटर देन 20, अगर आप यहां आ रहे नॉट लिखेंगे, इसका मतलब होता है नॉट ऑफ अ फॉल्स, दैट इज अ ट्रू. सो ये जो है ये आपका सी में जा रहा है. मतलब ये हर बार जो आपकी कंडीशन है ये रिवर्स ऑर्डर चलाता है. रिवर्स ऑर्डर, दैट इज अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स इज द ट्रू. इज अ क्लियर? व्हाट हैपन हियर, विल चेक इट. ए ग्रेटर देन बी, चेक, दिस इज ट्रू. द मीनिंग ऑफ दिस कंडीशन इज, ऐसे लिखिए, नॉट ट्रू. नॉट ट्रू इक्वल टू फॉल्स.
ये ऐसे होगा, याद रखिए। सो जब हम इसे सेव कर लेते हैं, इट इज फॉल्स। अगर हम यहां 20 लिखते हैं, अब ये कंडीशन फॉल्स है, बट इसको नॉट लगा तो ये ट्रू होगा। इज इट क्लियर? तो ये निगेशन है, रिवर्स ऑर्डर में काम करता है, देखिए ट्रू है। इज इट क्लियर? ओके, सो विल सी गाइस लेटर, यस और नॉट। कहीं पे भी एंड और नॉट कंबाइन कर सकते हैं। हाँ, वैभव वैसे हम आगे प्रोग्राम देखेंगे। अभी हमारा मेन अभी हमारा टारगेट क्या चल रहा है पता है? कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। आगे 2-4 दिन के बाद हम प्रोग्राम करेंगे ना, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि ये यहाँ पे कैसे अप्लाई होती है, लॉजिक कैसे अप्लाई करेंगे, हम देख लेते हैं, बट हमारा टारगेट है कॉन्सेप्ट क्लियर करना।